चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेहम ग्रीन। इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, इनकी लाइफ को, इनके मेजर वर्क्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमें अपने राइटर के बारे में नॉलेज आ जाए। देन फर्दर इनके जो रिस्पेक्टिव वर्क्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बायोग्राफी को हम लोग देख लेते हैं, इनकी लाइफ कैसी थी, इनकी जर्नी कैसी थी और लिटरेचर की इनकी जर्नी कैसी थी। ग्रेन जो है वो 1904 में इनकी बर्थ हुई थी और इनके जो फादर हैं वो बोर्डिंग स्कूल में हेडमास्टर थे और इन्होंने उसी बोर्डिंग स्कूल में अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो हासिल की थी। इन्हें एक डिजीज़ थी जो कि थी बायपोलर डिसऑर्डर, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और इन्होंने सुसाइड करने की काफ़ी बार जो है वो अटैम्प्ट की थी, बट हर टाइम जो है वो फेल हो जाते थे सुसाइड में। देन इनको जो है वो स्कूल भेजा गया लंदन में एक साइको एनालिस्ट के साथ, ताकि इनकी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट हो सके और इनका जो ट्रीटमेंट है बायपोलर डिसऑर्डर का उसका भी हो सके। ग्रीन जो है इन्होंने देन ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया, वहाँ पे अपनी एजुकेशन हासिल की और वहीं पे इनका जो इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में डेवलप हुआ और इन्होंने अपना जो राइटिंग करियर है स्टार्ट किया। इनकी फर्स्ट बुक थी, पोइम्स थी, जो कि बैबलिंग एप्पल के नाम से पब्लिश हुई थी और ड्यूरिंग इनके जो लाइफ टाइम था उसी में पब्लिश हुई थी। और उसके बाद उसको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली थी जो इनकी पोइम्स की कलेक्शन थी, बुक थी उसको, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि अब पोइम्स या फिर राइटिंग करनी इसकी बजाय मैं जर्नलिज्म की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से तो इनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली। इस वजह से इन्होंने जर्नलिज्म को जो है वो ज्वाइन कर लिया। ग्रैहम ग्रीन जो है वो एक लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, जो कि मॉडर्निज्म आई थी। मॉडर्निज्म मूवमेंट जो थी वो 20th सेंचुरी में आई थी, अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसके अंदर किस बात पर एम्फोसाइज किया जाता था कि एक्सपेरिमेंटेशन पे एम्फोसाइजेशन था, साथ ही साथ फॉर्म और स्टाइल पे था और साथ ही साथ जो किस एक ह्यूमन बीइंग के जो उसकी पर्सनल थॉट्स होती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन पे फोकस किया जाता था मॉडर्न पीरियड में या फिर मॉडर्निज्म जो मूवमेंट थी उसमें। देन हम लोग ग्रैहम ग्रीन के अगर मेजर वर्क्स में जाएं तो एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, बट हम कुछ इनके यहाँ पे वर्क्स के नाम मेंशन किए हुए हैं स्क्रीन पे। द पावर एंड द ग्लोरी, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ब्राइटन रॉक, द हार्ट ऑफ द मैटर, द एंड ऑफ द अफेयर, द क्वाइट अमेरिकन, आवर मैन इन हवाना, द थर्ड मैन, अ बर्nt आउट केस, द ऑनरी कॉन्सल, द ह्यूमन फैक्टर। ये जो सब हैं इनके वर्क्स हैं इम्पोर्टेंट, इनको हम लोग अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे फर्दर। ग्रैहम ग्रीन की डेथ जो है वो अप्रैल 1991 में हुई थी और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। अब यहाँ तक तो इनकी बायोग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, बट अब हम अपने चैनल पे एक नई ट्रेडिशन स्टार्ट करने वाले हैं कि हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिस राइटर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम उन राइटर्स का रिवाइवल कर सकें, ताकि हम उन राइटर्स को जो है वो जान सकें और उनकी जो उनकी राइटिंग थी और जो उनकी थिंकिंग थी हम उनसे कुछ लर्न भी कर सकें। सो ग्रैहम ग्रीन क्या कहते हैं कि राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, कि राइटिंग की लिखना जो है वो एक थेरेपी है। समटाइम्स आई वंडर, कि मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, हाउ ऑल दोज हु डू नॉट राइट, कंपोज और पेंट कैन मैनेज टू escape द मैडनेस। कि जो लिखते नहीं हैं, जो कुछ कोई भी चीज़ जो उनके माइंड में होती है वो लिखते नहीं है या फिर उनको पेंट नहीं करते पेज पे, पेपर पे, तो वो कैसे मैनेज करते हैं टू escape द मैडनेस, melancholia, द पैनिक एंड fear विच इज़ inherent इन अ ह्यूमन सिचुएशन। कि हमारी ये कुछ इनहेरिटेड चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे कि इन एग्जाइटी, पैनिक करना, melancholia, fear हमें बहुत सी चीज़ों से होता है। तो ग्रैहम ग्रीन कहते हैं कि कैसे ये लोग मैनेज कर लेते हैं विदाउट राइटिंग, के उनके वो जब पेन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, वो कुछ लिखते नहीं हैं। उनके माइंड में जो सिचुएशन चल रही होती है, उनके माइंड की जो कन्फ्यूजन होती है, वो जब उसको पेपर पे पेंट नहीं करती तो वो कैसे मैनेज कर देते हैं। तो आई वंडर, क्योंकि ग्रैहम ग्रीन तो जो थे वो खुद पेंट करते थे पेपर के, अपनी थिंकिंग को, अपनी आइडियोलॉजीज को, अपने आइडियाज़ को। सो हमारा ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।